संदेश खली में आज इतना भय का माहौल है। भी महिलाओं के साथ, अपनी बहनों के साथ ना होकर वे उन गुंडों का साथ दे रही हैं। एक महिला हो के अगर महिला का दर्द नहीं समझ पा रही है, पश्चिम बंगाल की संदेश खाली में हुई महिलाओं के साथ शर्मनाक घटना को लेकर पूरे देश में उबाल है। आज जबलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा इस घटना के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया राष्ट्रपति के नाम पर, जिसमें पश्चिम बंगाल की सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे ही पूछते हैं कि ये घटना कितनी शर्मनाक है और क्या कार्रवाई चाहिए। माखनी बताओ कि जो पश्चिम बंगाल की घटना हुई संदेश खाली की, ये कितनी शर्मनाक है और क्या मांग है आपकी? देखिए, इसके पहले भी अभी वक्तव्य के दौरान मैंने कहा कि जिस क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती है उस क्षेत्र को शमशान बनने में अधिक समय नहीं लगता है। और जो पूरे पश्चिम बंगाल को पिछले कुछ सालों से शमशान बनाने का कार्य ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन राक्षसों को जिनने यहाँ इस प्रकार का दुष्कर्म किया है उनके ऊपर जो उन्होंने संरक्षण देके रखा है वो घोर शर्म की बात है। संदेश खली में आज इतना भय का माहौल है, आखिरकार उन्होंने जाके अब आवाज़ उठाई है और पूरे देश भर का विद्यार्थी उनके साथ है। देश भर की छात्र छात्राएं आज जबलपुर महानगर में भी हम देखें अनेक लीडिंग कैंपस से बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं सड़कों पर उतरे हैं और राष्ट्रपति महोदया से हमने यहाँ मांग करी है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ महिला भी हैं, कुछ बच्चियां हैं, उनसे पूछते हैं बेटा ये बताओ कि ये घटना कितनी शर्मनाक है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे किए जाते हैं, उसमें कितना कलंक है? ये बहुत ही बड़ा कलंक है। मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए कि स्वयं जो बंगाल की सीएम है, जो कि एक महिला है, जब वो इन चीजों के बारे में चुप्पी साध के बैठेगी तो ये एक टीएमसी की गवर्नमेंट पे ये खुद ही एक स्वयं में एक प्रश्न चिन्ह उठा देता है। जो संदेश खली की महिलाओं के साथ हो रहा है, चाहे वो महिला तस्करी की बात हो, चाहे वो बलात्कार की बात हो, चाहे वो बांग्लादेशी रिफ्यूजी घुसपैठियों की बात हो या ड्रग्स पेडलिंग की बात हो, बंगाल में एक नहीं अनेकों समस्याएं हैं। और जब बात महिला की आती है तो ये वही बंगाल है जहां हम दुर्गा को पूजते हैं, जहां हम महाकाली को पूजते हैं। ऐसे बंगाल में, ऐसी पवित्र भूमि बंगाल में जब ये चीजें होती हैं तो ये स्वयं में टीएमसी की सरकार पे सवाल खड़ी करती है। तो हम सबकी ये मांग है कि ये जिस तरीके की चीजें संदेश खली में हो रही हैं इनको बंद किया जाए, सीबीआई द्वारा इसकी कड़ी से कड़ी जांच की जाए, साथ ही में टीएमसी के उन गुंडों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए। बेटा आपको क्या लगता है कि जब भी राजनीतिक प्रतिशोध की बात आती है तो महिलाएं क्या सबसे आसान टारगेट होती हैं क्या? महिलाएं आसान टारगेट होने का विषय नहीं है। जब हम बात करते हैं कि जब इस तरह की हमारे सामने यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करते हैं, जहाँ नारी पूजा जाती है वही देवताओं का वास होता है। तो जब हम इस तरह की, तो वहाँ पर पुरुषों के साथ भी गलत हो रहा है, सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जब महिलाओं को जब तक संतुष्ट नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति इस्तेमाल करता है, और जब वो महिला नहीं आती है, किसी कारणवश वो मना करती है, तब उनके पतियों को बुलाया जाता है और उनके पतियों के साथ गलत किया जाता है और वो सब परिवार एकजुट होकर वो लड़ते हैं उस विषय को लेकर, तब उनके घर जला दिए जाते हैं, उनकी जमीन छीन ली जाती है। और ऐसे कर करके हमारे जो हिंदू परिवार है वो दिन ब दिन वहाँ से निकलते जा रहे हैं और वहाँ पर हमारा देखा जाए तो एक अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। तो हम उस अस्तित्व की मांग करते हैं। तो ये हिंदू परिवारों के अस्तित्व की लड़ाई बंगाल में करी। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, बात भारत सरकार की नहीं है, बात पश्चिम बंगाल की सरकार की है। एक महिला हो के अगर महिला का दर्द नहीं समझ पा रही है तो हम उनसे कैसे शासन की अपेक्षा कर सकते हैं? तो पश्चिम बंगाल में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के तो लोग रहते नहीं है, अन्य लोग भी रहते हैं, तो उन्हें इसके लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले की जांच अच्छे से करनी चाहिए। इसलिए आज हम लोगों ने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पे आज ज्ञापन सौंपा। तो ये कहा जाता है कि जब विपक्ष में कोई सरकार होती है, विद्यार्थी परिषद चूंकि भाजपा का या आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है, वहां तो सक्रिय हो जाता है, लेकिन जब दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ जाति की बात आती तो मौन साध लेते हैं। हमेशा जब भी कहीं भी किसी मनुष्य के साथ बुरा होगा, किसी छात्रा या छात्राओं के साथ बुरा होगा, विद्यार्थी परिषद हमेशा खड़ा था और खड़ा रहेगा। तो ये विद्यार्थी परिषद का कहना है कि जहां भी महिला या मनुष्य अत्याचार होगा उसके साथ खड़ा होगा। हमारे साथ कुछ और बच्चियां, उनसे पूछते हैं कि ये जो घटना है ये कितनी शर्मनाक है और आप किस तरह की कार्रवाई चाहती है ताकि बंगाल की महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस करें? सोचने का विषय है। महिला मुख्यमंत्री बनाई ही इसीलिए जाती है ताकि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं आगे ला सके वो, लेकिन मैं तब भी महिलाओं के साथ, अपनी बहनों के साथ ना होकर वे उन गुंडों का साथ दे रही हैं।
और पुलिस कह तो रही है कि वह अच्छे से कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ही है वो। इसीलिए हमारी मांग ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को नहीं, वो एक सेंट्रल एजेंसी को सौंपी जाए और उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा देना चाहिए? बिल्कुल, जैसा कि बंगाल सरकार में टीएमसी सरकार द्वारा महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो विद्यार्थी परिषद आज पूरे देश भर में राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं और ये हमारी मांग है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन आना चाहिए। तो ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है जो बंगाल में संदेश खाली की घटना को लेकर आक्रोशित है, क्योंकि जबलपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया और ये मांग कर रहे हैं कि या तो इस घटना की सीबीआई जांच कराई जाए या फिर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर किसी निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच हो, ताकि दोषियों को कार्रवाई हो और न्याय मिल सके। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।